जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों और श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस दिव्य भक्ति संसार में, जहां रोज सुनाई जाती हैं भगवान की अद्भुत लीलाएं जो मन को शांति, समृद्धि और सुख देती हैं। आज हम लाए हैं फाल्गुन मास की पावन महिमा से भरा पूरा एपिसोड, जिसमें छुपी हैं ऐसी कहानियां जो आपके जीवन में भक्ति का दीपक जलाएंगी और हर मनोकामना पूरी करेंगी। तो भक्ति भाव से कान लगाकर सुनिए और हृदय से जयकार लगाइए। आज दिनांक है 19 फरवरी, दिन है गुरुवार, और आज फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और पंचक की जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आज कथाओं से पहले सुनिए राधा माता की नित्य नेम की कहानी। इस कहानी को राधा माता कहती थीं और प्रभु श्री कृष्ण सुना करते थे। एक दिन श्री कृष्ण भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो राधा माता कहने लगीं कि भगवान, मेरा तो 12 बरस का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि राधे, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। राधा माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। राधा माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 बरस का नित्य नेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर राधा माता बैठी मिली तो माता राधा ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब राधा माता बोली, कृष्ण आए, बलराम आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, तपी रसोई जीमो कृष्ण, माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध बताशा पियो कृष्ण, सूत के पल का मोठो कृष्ण, शाल दुशाला पोठो कृष्ण, शाल दुशाला ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण। कृष्ण सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री कृष्ण, जय जय कृष्ण। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की राधा माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर राधा माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि राधा माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि राधा माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। कृष्ण आए, बलराम आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाएं। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, तपी रसोई जीमो कृष्ण, माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध बताशा पियो कृष्ण, सूत के पल का मोठो कृष्ण, शाल दुशाला पोठो कृष्ण, शाल दुशाला ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण। कृष्ण सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री कृष्ण, जय जय कृष्ण। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्य नेम राधा माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से राधा माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे राधा माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, राधा मैया की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का 17वां अध्याय। राजा धर्मवीर ने महर्षि व्यास जी से पूछा, भगवन, राजा चंद्रवंशी से पहले महाराज रत्नतेज ने पावनी नदी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था, ये भी बताने की कृपा करें।
तब महर्षि व्यास जी बोले, राजन, चंद्रवंश में रत्नतेज नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि हुए हैं जो समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और प्रजापतियों के समान थे। वे इस पर्वत, वन और काननों सहित पूरी पृथ्वी का एक छत्र शासन करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। एक बार अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्बूद्वीप में बावली, कुआं और सरोवर होने पर भी कोई नदी नहीं उपलब्ध हो सकी जहां देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके। उस समय तक जम्बूद्वीप में कोई नदी थी ही नहीं। राजा ने लाखों कवे, स्वर्णमणि, रत्न, खजाना, घोड़े और अनगिनत मतवाले हाथी ब्राह्मणों को दान में दिए। हव्य और कव्य से पितरों को भी तृप्त किया। उस समय उन्होंने देखा पितरों को जलपान का बड़ा कष्ट है, इसलिए वे पितरों से बोले कि आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं। तब पितरगण कहने लगे, महाभाग, ये द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का सब धर्म कर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में न तो देवता तृप्त होते हैं, न ही पितर। अगर इस द्वीप में पावनी उतर आए तो हम सब लोगों की मुक्ति हो जाएगी। महाराज, जो भी बात थी वो तो हमने आपसे बता दी, अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। रत्नतेज ने कहा, अब मुझे पितरों का उद्धार करना ही उचित लगता है, नहीं तो भला इस राज्य से मेरा क्या काम। अगर मैं पितरों को ही तृप्त नहीं कर सका तो मेरा तो जीवन भी व्यर्थ है। ऐसा कहकर राजा रत्नतेज उद्याचल पर्वत पर गए और कंद मूल और फल का भोजन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी उत्तम भक्ति जानकर भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देवाधिदेव महादेव के दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त कर उनकी 3 बार परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की। राजा बोले, हे सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। शूलपाणी, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस, बुद्धि, मन, अहंकार, प्रकृति और उसके तीनों गुण हैं। आप ही संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक, सर्वत्र व्यापक, समस्त कलाओं से युक्त तथा कला रहित अविनाशी परमेश्वर हैं। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं को भी आपके आदि अंत का पता नहीं लगता। महातेजा का किया हुआ ये स्तोत्र सुनकर देवादिदेव जगदीश्वर शिव कहने लगे, महाभाग, महाभाग, तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे देवेश्वर, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली पावनी देवी को आप मृत्यु लोक में उतार दीजिए। पितर घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो सके और वे तृप्त होकर मुक्ति और परम गति को प्राप्त कर सकें। इसके लिए पावनी देवी का अवतरण अति आवश्यक है। प्रभु, महादेव जी बोले, हे तात, पावनी जी तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, दैत्यों और अन्य अल्पजीवी प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकती, इसलिए तुम कोई दूसरा वर मांगो, मैं उसे अभी दे दूंगा। तब महाभाग राजा रत्नतेज कहने लगे, प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर तो तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं। मैं तो सहस्त्र जन्म धारण करने पर भी इसके अलावा कोई दूसरा वर नहीं मांगूंगा। देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूँ, मुझे पावनी जी को ही दीजिए। राजा का ये निश्चय जानकर भगवान शंकर ने लोक पावनी नदी देवी का आह्वान किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ होकर दिव्य रूप से आकर शिवजी के आगे खड़ी हो गईं और उमा महेश्वर दोनों के चरणों का स्पर्श करके नतमस्तक होकर बोली, देवेश, किस लिए आपने मेरा स्मरण किया है, बताइए प्रभु। महादेव जी कहने लगे, पावनी, राजा रत्नतेज ने अपना राज्य छोड़कर यहाँ 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की है, इसलिए तुम इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरो। शीघ्र जाओ और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार कर दो। सुनकर पावनी देवी बोली, देव, मैं बिना किसी आधार के जम्बूद्वीप में कैसे जाऊंगी। तब महादेव जी ने पर्वतों से कहा कि तुम सब लोग क्षण भर के लिए स्थिर हो जाओ, जिससे सरिताओं में श्रेष्ठ पावनी पृथ्वी पर जा सके। तब पर्वतों ने कहा, देव, हम पावनी देवी को धारण करने में असमर्थ हैं। उसी समय उदयचल ने खड़े होकर कहा, महादेव जी की कृपा से मैं पावनी को धारण करने में समर्थ हूँ। इसके बाद उद्याचल की चोटी पर चरण देकर पावनी देवी आकाश से पृथ्वी पर उतर आई और वायु की तरह तेज गति से पश्चिम दिशा को बह चली। उस समय तीनों लोकों में बड़ा हाहाकार मच गया।
पावनी के जल का वो भयंकर कलकल नाद सुनकर पाताल लोक से एक तेजोमय प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुंकार करके कहने लगा कि सब पापों को हरने वाली और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे पावनी, मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए ही महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की है, मेरु, हिमवान और कैलाश, तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ विधि भी तुम्हें धारण करने में समर्थ है। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 500 योजन है। इसके बाद राजा श्री रत्न तेज ने पावनी से कहा, देवी, आपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए हम पर बड़ी कृपा की है। पावनी ने उत्तर दिया कि राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना और तपस्या की है, इसलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं वे और तुम्हारी रण्यवास में रहने वाली स्त्रियों के भी जो सगे संबंधी हैं वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक में चले जाएंगे। तब राजा ने पावनी में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण और श्राद्ध और पिंडदान किया। इससे उनके सब पितर नरक से निकलकर देवयान मार्ग पर स्थित हो गए। ये पावनी का पहला अवतरण आदि कल्प के सतयुग में हुआ था। दूसरा अवतरण दक्ष सावर्णी मनवंतर में हुआ और तीसरा अवतरण राजा सोम के द्वारा वैष्णव मनवंतर में संपन्न हुआ है। राजन, ये प्राचीन वृत्तांत जैसा मैंने अपनी आंखों देखा है वैसा ही बतला दिया। पावनी में स्नान करने, गोता लगाने और उसका जल पीने तथा स्मरण और कीर्तन करने से अनेक जन्मों का घोर पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। महर्षि व्यास जी कहने लगे, राजन, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न परम कुत्सित नामक राजा महान यशस्वी हुए हैं। उन्होंने पहले 1 सहस्त्र वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने पूछा, राजन, तुम कौन सा वर चाहते हो? तब राजा कहने लगे कि देव, पावनी नाम से प्रसिद्ध परम सौभाग्यशालिनी नदी है, उसे आप इस धरती लोक पर उतार दीजिए। महादेव जी कहने लगे कि राजन, इसे न मांग कर तुम कोई दूसरा वर मांग लो। ऐसा सुनते ही वे महाभाग क्षत्रिय परम कुत्स मूर्छित होकर धरती पर ही गिर पड़े। ये देखकर शिवजी कहने लगे, राजन, तुम स्वस्थ हो जाओ, चिंता मत करो, मैं अभी श्रेष्ठ पावनी को मृत्यु लोक में उतारता हूँ। इसके बाद महादेव जी के कहने पर पर्यंक नामक पर्वत ने महानदी पावनी के वेग को धारण करना स्वीकार किया। राजा और देवताओं के साथ देवी पावनी बड़े वेग से चली और पर्यंक पर्वत की चोटी पर होती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां पूर्व काल में राजा प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वहीं एक बांस के मूल भाग से महानदी पावनी निकली। उस समय सब देवता, गंधर्व, यक्ष, मरुत, अश्विनी कुमार, पिशाच, राक्षस, नाग और तपोधन ऋषि सब लोग अर्घ और पाद्य से पूजन करके पावनी जी की शरण में प्राप्त हुए और बोले, आज हम लोगों का जीवन सफल हुआ, हमारी तपस्या भी सफल हो गई। हे देवी, यहाँ आपका दर्शन करके हम सब देवता कृतार्थ हो गए। हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने पावनी जी को यहाँ उतारा है। हे पावनी, अब आप अपने हाथ से देवताओं का स्पर्श करो जिससे हम सब लोग भी पवित्र हो जाएं। ये सुनकर पावनी देवी बोली कि मैं अब तक कुमारी हूँ, मेरा पति नहीं है, इसलिए मैं देवताओं का स्पर्श नहीं कर सकती। पावनी जी का ये उत्तर पाकर देवता चिंता से व्याकुल हो गए और बोले, हे देवी, आपके समान रूप गुण से संपन्न उत्तम वर कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया है वही तुम्हारा पति हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के शाप से समुद्र मृत्युलोक में जाकर राजा परम कुत्स के रूप में उत्पन्न हुआ है। वह इक्ष्वाकु के आनंद को बढ़ाने वाला है। वह देवतुल्य क्षत्रिय परम कुत्स आपके लिए श्रेष्ठ वर हो। हे पावनी, सुनकर पावनी बोली कि जिनमें इस प्रकार देवत्व है, जिनकी समस्त प्रजा धर्म में स्थित है, उन महात्मा परम कुत्स के लिए और क्या कहा जा सकता है। स्वयं भू ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बताए गए हैं, उसी तरह ये परम कुत्स भी सब धर्मों के पालन में तत्पर हैं। इसलिए मैं इनको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। सुनकर राजा परम कुत्स बोले, हे पावनी, तुम देव कन्या हो, मुझ पर कृपा करो जिससे मेरे पितर स्वर्ग को जाएं और मेरा भी महान यश हो। पावनी जी ने कहा, राजन, ऐसा ही हो। अब आप मुझसे जो चाहते हैं वह सब मेरी कृपा से आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर देवी पावनी पर्यंत पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गईं। वे धनुष से छूटे हुए बाण की तरह पृथ्वी को चीरती हुई और पर्वत शिखरों को तोड़ती फोड़ती हुई बड़ी तेजी से चली जा रही थीं। उस समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में वे जहाँ जहाँ गईं वहाँ वहाँ स्नान किया जाता है।
वहाँ तीर्थ वर्जित स्थान में भी स्नान करने पर सहस्त्रों गंगा स्नान का फल मिलता है। इसके बाद वेद अज्ञ महर्षियों ने सुख का विस्तार करने वाली लोक पावनी महादेवी पावनी की स्तुति की। वेद धर्म के मूल हैं, स्मृतियां फूल और फल हैं। अग्निहोत्र परायण पुण्यात्मा द्विज उस फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी पावनी को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसका सेवन किया करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव के शुभ मंदिर के समीप पुण्यमयी पावनी विद्यमान है, वहाँ वहाँ पावनी नदी का स्नान 1,00,000 गंगा स्नान के समान होता है। अग्निहोत्र से जो पुण्य मिलता है और पितरों के श्राद्ध से जो फल मिलता है, वो सब पावनी जी के जल से बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पावनी जी के नाम का कीर्तन करना और उसके संगम तीर्थ में दान देना, इससे समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जो बुद्धिमान प्रातःकाल उठकर पावनी नदी का स्नान करते हैं, उनका पहली जन्म का और इस जन्म का किया हुआ पाप तुरंत ही नष्ट हो जाता है। कोई भी मनुष्य यदि पावनी जी में जहाँ कहीं भी स्नान कर लेता है, उसका किया हुआ 100 जन्मों का पाप भी तुरंत ही नष्ट हो जाता है। जो पावनी नदी के तट पर मृत्यु को प्राप्त होता है, वो भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जहाँ पावनी नहीं है, वहाँ पापों का प्रायश्चित करने की प्रेरणा की जाती है, परंतु पावनी जल प्राप्त होने पर तो प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। विधिगिरि के 8 मानस पुत्र बताए गए हैं, जिनमें पर्यंतक प्रथम है। उसे सब पर्वतों में श्रेष्ठ जाना चाहिए। पावनी नदी के 150 स्तोत्र कहे गए हैं। आधे कोस के तीसरे भाग अर्थात 587 गज की चौड़ाई में उनकी धारा बहती है, ऐसा विद्वान पुरुषों ने बताया है। हे धर्मवीर, परमेश्वरी पावनी ने देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए ही स्वयं अपने आप को धारण किया है। वे समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ हैं और संपूर्ण जगत को तारने के लिए यहाँ अवतरित हुई हैं। उनके तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित हैं। प्रिय श्रोताओं, इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे, जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धर तेरी, होवे वे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पूरण माँ माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकण काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तह नंदलाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यू रसाई, मसूर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यसुदा मन भ्रम अधिकाई, मुखमह 14 भवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचाई, ओ कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काल यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, कर गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केश पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मह से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमा सुर मुर दैत्य संहारो, लाए टडश सहस कुमारो, देवी नीन्ह तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुखटारो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, के लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली,
राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विद्य दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा कर तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर्धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरिप्रियसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शेष विरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित हैं वृंदावनी, अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हर हेतु तू कीन्हूँ तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होई, दीन जान जन छाड़हूँ छहूँ। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हों श्राप गध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रपभ्यु तेह ठामा, करहूँ वास तोहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु विहाला। समय पाई व्यवहारों पाती, तोरा पूजहूँ आस वचन सतमोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तास भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्य प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोपवन दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिरताजा। तुलसी भई तास सुकी नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असत वे कल्प भीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बलधामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहन तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिगहरि पहुँचो जाई। शिवहित लह कर कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक अपारा। तेह क्षण दियो कपट हरिटारी, लख्यो वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हर सीता। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवै तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरंत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। भाग्य रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ावे, सब सुख भोगी परम पद पे हैं। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंज निहारी, रोग दोष दुख भंजन निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में न अंतर। व्यंजन हो 56 हो बिन तुलसी दल, न हरि भेई प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषा त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान कर पुत्र फल पावई, बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हारई, परम प्रसन्न आशी धन जन लढ़ई। गृह बसई पूर्ण अत्र लाह, अभिमत फल जगत महलाही। पूर्ण सब काम जेहि दल अर्पही, तुलसी तही सहस बसही हरिराम। तुलसी महिमा नाम लखी, तुलसी सुत सुखराम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसीदास।
तुलसी महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग क्षिति सो व्यंजन, 56 भोग क्षिति सो व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावें, सभी सखी मैया तेरो यश गावें। भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय। प्रिय भक्तों, ये थी आज की पूरी दिव्य कथा। अब घर बैठे भजन कीजिए और भगवान का नाम जपिए। कल फिर मिलेंगे नई कथा के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, जय राधा माता, जय महादेव।